Good morning, students. In last video, we discussed about types of bank accounts. There are different types of accounts like fixed deposit account, recurring deposit account, saving account, current account, multi-option deposit account. Today we will discuss about types of bank. These are types of accounts. Okay, these are types of accounts. Today we will discuss about types of banks. So there are mainly 4 types of bank. हम NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 4 टाइप्स हैं बैंक के. फर्स्ट इज commercial bank, second is cooperative bank, third specialized bank, and the last fourth central bank. तो क्या है, 4 टाइप्स के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, वो बैंक जो कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जो कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उस डिपॉजिट को आगे लोन के लिए लोगों को जिनको मनी की नीड है उनको लोन प्रोवाइड करता है. मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है. पर्पस क्या है उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का, ताकि जिनको नीड है उनको लोन प्रोवाइड किया जाए. ओके, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो गवर्नड होते हैं बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है. मेन पर्पस ही क्या है, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना. किस लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है, ताकि उस मनी को लेंड किया जा सके, उसको लोन के फॉर्म में आगे दिया जा सके. तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के. एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक. ठीक है, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, द बैंक विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि मिनिमम 51% जो कैपिटल में शेयर होता है. कैपिटल का मतलब आपको पता है क्या होता है, शेयर्स का मतलब भी आपको पता है क्या होता है. तो मिनिमम 51% जो कैपिटल होगी वो किसकी लगी होती है, गवर्नमेंट की लगी होती है. क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक को कंट्रोल करती है. और जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सोशल वेलफेयर. क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट सोसाइटी को ज़्यादा देखती है, लोगों के बेनिफिट को ज़्यादा देखती है. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, विच आर गवर्न बाय, विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, having minimum 51% share in the capital, and the purpose of these bank is to provide social services. The purpose is social welfare. Like SBI सुना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक,
केनरा बैंक। तो ये सारे के सारे कौन से बैंक का है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ पर पर्पस इनका क्या है? सोशल वेलफेयर, लोगों की हेल्प करना। एट प्रेजेंट जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मर्ज हुए हैं, पहले 21 बैंक थे, मर्ज करके इस टाइम पर जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कौन कौन से बैंक हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाते हैं? जो 12 हैं इस टाइम पर। फर्स्ट SBI, सेकंड PNB, थर्ड इंडियन बैंक, फोर्थ केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक वाली गली में है ना, तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने बोले कि 12 हैं एट प्रेजेंट, ये उनकी लिस्ट है। SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड द लास्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसमें मिनिमम 51% शेयर जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है और पर्पस क्या होता है? मेनली सोशल वेलफेयर। ओके, फिर आ जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्या आ जाता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि वो लोग फ्री होते हैं, वो मार्केट के अकॉर्डिंग ऑपरेट किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। और मेन जो इनका पर्पस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। प्राइवेट सेक्टर है तो मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जैसे आप लोगों ने सुन रखा हुआ है HDFC बैंक के बारे में, तो HDFC बैंक कौन सा बैंक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसी तरह कोटक महिंद्रा सुन रखा होगा आप लोगों ने, तो ये भी कौन सा बैंक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। आया समझ? हमने फर्स्ट क्या किया? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? विच आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। विच आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1949। विच आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और पर्पस क्या होता है इसके अकॉर्डिंग? कमर्शियल बैंक क्या होता है कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। पर्पस ही क्या है लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का? ताकि उस मनी को लोन की फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट के लिए आगे यूज़ किया जा सके। 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक विच आर governed by, which are controlled, owned by government, and the purpose is
टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर मेन पर्पस होता है। 51% मिनिमम जो शेयर होता है कैपिटल का वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। और एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, वो बैंक जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब प्राइवेट लोगों का जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी मनी ज़्यादा लगी होती है और वो लोग फ्री होते हैं, अपने अकॉर्डिंग बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। और पर्पस मेन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल फेमस है ये दोनों बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये किस में आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। हुआ क्लियर। अब आता है हमारा सेकंड, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कमर्शियल बैंक के टाइप्स हैं, ध्यान रखना। तो सेकंड हमारा है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, अब आप लोगों ने चैप्टर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ होगा माइंड में, ध्यान में आ रहा होगा। कोऑपरेटिव यानी कि जहाँ सब मिलकर काम करते हैं, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होती है, जिसमें लोग अपनी स्मॉल सेविंग को लेकर आते हैं और पर्पस क्या होता है, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना। तो कोऑपरेटिव बैंक भी क्या होता है, which are organized by a group of individuals, and these banks are governed by State Cooperative Society Act। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कमर्शियल बैंक है उसको कौन गवर्न करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कहाँ से गवर्न होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किया था ना हमने 1912, तो ये उसी की तरह है, बस क्या है, एक बैंक है, उसी के बेस पर ये काम करेगा। मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है लोगों का, और एक बैंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किस लिए, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, द मेन पर्पस ऑफ दिस बैंक इज टू हेल्प देयर मेंबर्स। पर्पस ही क्या होता है, अपने मेंबर्स की हेल्प करना। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं। लाइक द फतेहाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द सिरसा कोऑपरेटिव बैंक, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, हिसार कोऑपरेटिव बैंक। तो ये बैंक क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पर्पस क्या है, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना, और गवर्न की जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। आया समझ। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, ये देखो नेम से पता चल रहा है, स्पेशलाइज्ड यानी कि वो बैंक जो एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होंगे, वो बैंक जो एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक एक्टिविटी के लिए जब किसी बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो बैंक क्या कहलाते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। अब ये देखो फॉरेन एक्सचेंज मतलब पर्पस ही मेन क्या होगा, फॉरेन की करेंसी को, जो भी डॉलर वगैरह होते हैं या जो भी अदर कंट्रीज़ की करेंसी होती है उनको एक्सचेंज करना, रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। तो क्या है, हमने बोला स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, यूनिक एक्टिविटी के लिए जो बैंक इस्टेब्लिश किए जाते हैं।
लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करना। इसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। EX एक्सपोर्ट बन गया, IM इंपोर्ट बन गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ था Jan 1 1982। किस लिए हुआ था? ताकि जो फॉरेन ट्रेड है उसको एक्सपेंड किया जा सके, फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड किया जा सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मीनिंग तो आपको पता होगा ना। एक्सपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री में सामान को सेल करना, गुड्स को सेल करना। इंपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना। जैसे परचेज सेल होता है ना, वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जब हम अदर कंट्रीज से गुड्स को परचेज करते हैं आउटसाइड द इंडिया, तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। जब हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं तो उसे इंपोर्ट बोला जाता है। जब हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। ओके, तो क्या है? जब हम परचेज सेल की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, ट्रेड का मतलब भी आप लोगों को पता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करना, यानी कि जो लोग, जो ट्रेडर गुड्स को दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं या दूसरी कंट्री में सेल करना चाहते हैं, उन ट्रेडर्स की हेल्प करता है कौन? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। तो स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब वो बैंक जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी यूनिक एक्टिविटी के लिए, तो उन बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक। इसी तरह एक और आता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, लाइक डेवलपमेंट बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पेशलाइज्ड बैंक में आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है? जो सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, सिक इंडस्ट्रीज मतलब जो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही हो, जो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही हो, उनको रिहैबिलिटेट करना, मतलब उनको दोबारा से खड़ा करना, उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, जो सिक इंडस्ट्रीज है, यानी कि पर्पस स्पेशल हो गया ना, रिकंस्ट्रक्ट करना इंडस्ट्री को। जो सिक इंडस्ट्री है, जो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही है, उसको रिहैबिलिटेट करना, उसको दोबारा से ऊपर लेकर आना, पर्पस किसका है? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो फोर्थ है, वो है सेंट्रल बैंक। अब इससे कंफ्यूज मत हो ना कि अभी आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में बताया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है? वो बैंक जो पूरी कंट्री को, ठीक है, जो क्या करता है? पूरी कंट्री का बैंक है, जो सभी कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करता है, जो सभी कमर्शियल बैंक को क्या करता है? सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? किसी भी कंट्री का, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। तो वो क्या करता है? सभी के सभी जो उस कंट्री में कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करता है, मतलब उन कमर्शियल बैंक की जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखता है, उन बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो सेंट्रल बैंक है उसे हम बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, गवर्नमेंट का भी वो बैंक है।
ये जो बैंक है लाइक जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए या प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो गए, कमर्शियल बैंक पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो गए, चाहे एचडीएफसी है, इन बैंक को कौन कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा? आरबीआई। आरबीआई ही डिसाइड करता है। हमने कहा था ना एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट होगा, सेविंग पे कितना होगा, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। और एक कंट्री में कितनी करेंसी होगी, करेंसी को इशू करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई। जो नोट्स होते हैं ना 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के, 200, 500, 2000, ये सारी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। सिर्फ जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के और 1 रुपये के जो नोट होते हैं, उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है। कॉइन्स और 1 रुपये नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री करते हैं। ठीक है, सारी की सारी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। कॉइन्स और 1 रुपये के नोट को छोड़ के पूरी कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के सभी बैंक्स को सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। इसी तरह जो अमेरिका है उसका जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व बैंक। ओके, तो सेंट्रल बैंक क्या है कि वो बैंक जो सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, जो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो आरबीआई बनाता है। कितनी क्या होगा, क्या रेट होगी, सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। जो भी बैंक के पास डिपॉजिट जाता है ना, उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ परसेंटेज उन कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। वो अराउंड चलता है 4%। तो ये कम ज़्यादा जो आरबीआई इसको कभी बढ़ा भी देती है, कभी कम भी कर देती है, तो आरबीआई डिसाइड करेगी। जो भी इंटरेस्ट रेट होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सारे के सारे कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आया समझ? रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमने किया टाइप्स ऑफ बैंक, 4 टाइप्स के हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? जो कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लोन प्रोवाइड करने के पर्पज से। गवर्नड होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मिनिमम 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और पर्पस मेन क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। ये 12 बैंक्स हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज राइट करना है तो राइट कर लेना। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग रन किए जाते हैं, फ्री होते हैं वो, लाइक एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। देन आता है कोऑपरेटिव बैंक। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका मेन पर्पस ही क्या होता है? अपने मेंबर्स की हेल्प करना, और गवर्नड होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, वो बैंक जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, एक यूनिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, लाइक फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन के लिए जो भी फॉरेन की करेंसी है उसको एक्सचेंज करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उन ट्रेडर्स की हेल्प करना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिहेबिलेट करना। फिर लास्ट जो 4th है सेंट्रल बैंक, जो पूरी कंट्री का बैंक होता है, जो सभी कमर्शियल बैंक को, चाहे तो वो पब्लिक बैंक हो चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को, सभी बैंक को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ये सारा काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। जो भी करेंसी इशू की जाती है वो आरबीआई करती है।
कॉइन्स और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी की करेंसी आरबीआई इशू करती है। सीआरआर रेट क्या होगी, एक कंट्री में मनी की कितनी सप्लाई होगी, ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, आरबीआई पे। ये गवर्नमेंट के बैंक का भी एक काम करती है। आया समझ में? ओके, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।